इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियड एंड पीरियोडिसिटी। कोई भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ग्राफ्स ये टॉपिक है, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीरियड एंड पीरियोडिसिटी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसका पीरियड फाइंड करें या पीरियोडिसिटी फाइंड करें, वो किस तरह फाइंड करेंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो स्कूल कॉलेजेस में हमें 30 मिनट या 20 मिनट में टीचर समझाते हैं टॉपिक, उसको मैं 5 मिनट में आपको टॉपिक क्लियर करा दूँ। कोई भी आपको अनसीन भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में पीरियड और पीरियोडिसिटी किस तरह फाइंड करते हैं, इसके लिए आसान सा तरीका है। पीरियड या पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उसके अंदर अगर एक वैल्यू ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आसान लफ्ज़ों में इस तरह बताता हूँ, जिस तरह हमारे पास एक वैल्यू है 2 में अगर हम ज़ीरो ऐड करें प्लस ज़ीरो करें तो 2 की वैल्यू चेंज होती है, 2 की वैल्यू 2 ही रहती है। यानी 2 में ज़ीरो प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू 2 ही रहती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपने पीरियड के लिए यूज़ करना है। पीरियड में क्या होता है, उधर हमने 2 यूज़ किया था, इधर फॉर एग्ज़ाम्पल साइन 2 है। अगर साइन 2 की वैल्यू में कोई ऐसी चीज़ ऐड करें जिससे साइन की वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े और वो साइन 2 ही रहे, उस वैल्यू के क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जिस तरह हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास साइन 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 30, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। इसी तरह अगर इसी के अंदर हम साइन 30 के अंदर 360 प्लस 30, पहले क्या था, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, अब 30 के साथ हमने 360 भी ऐड कर दिया। जब ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 360 प्लस 30, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। इसका मतलब कि साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है, 360 इसमें ऐड कर दिया फिर भी 1/2 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ये पीरियड की डेफिनेशन है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर उसकी वैल्यू के अंदर कोई ऐसी वैल्यू ऐड करें जिससे उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो, तो वो क्या होता है? उसका पीरियड होता है। 360 का मतलब 2 पाई, पाई होता है 180, 180 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 360 बनता है। ये 3 है, ये आपको याद होना चाहिए। साइन का पीरियड होता है 2 पाई, कोस का पीरियड 2 पाई और टेन का पाई। टेन का 180, साइन और कोस का 2 पाई। साइन इसी के साथ ही कोसिकेंट, कोस के साथ ही सीकेंट, सीकेंट आ जाए, कोसिकेंट, साइन, कोस, इनके लिए 2 पाई पीरियड यूज़ होगा। टेन आ जाए या कोट, इनके लिए पाई यूज़ होगा। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 90, 180, 270, 360। जब 360 कंप्लीट हो जाता है फिर एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 है तो 360 ऐड करने के बाद भी 1/2 ही रहती है, चेंज नहीं होती। अब जिस तरह पेपर में क्वेश्चन आता है वो मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, किस तरह सॉल्व करना है। इजीली आप 2-3 मिनट में आपको इसको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। कि फाइंड पीरियड ऑफ साइन 3x। साइन 3x हमें पेपर में दिया गया, इसका पीरियड फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है। आपको मैंने बताया था ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। साइन x का पीरियड 2 पाई, कोस का 2 पाई, टेन का पाई होता है। अब हमें साइन x का पीरियड 2 पाई पता है, पर इधर उसने कहा है 3x, तो इसको हम बना सकते हैं साइन x। इसको लेट पहले तो इस तरह लिख लेंगे, साइन 3x लेट कर लिया, लेट 3x इज़ इक्वल टू वाई। हमने 3x को y लेट कर लिया, फिर हमारे पास क्या बन गया? साइन y बन गया। ये 3x की जगह हमने y लिख लिया। अब हमें पता है पीरियड ऑफ साइन y की वैल्यू होती है 2 पाई, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन यूज़ करें पीरियड की, वो क्या थी? कोई भी वैल्यू ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। क्या मतलब? अगर साइन y की जगह हम लिख लें 2 पाई प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए और साइन y रहना चाहिए, ठीक है। अब y हमारे पास क्या लेट किया था? 3x, इधर 3x और इधर 3x पुट कर देना है। इधर भी 3x, इधर भी 3x, ये इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 3x, इधर साइन। यहाँ तक हो गया समझ। सबसे पहले क्या था, इसने कहा था पीरियड फाइंड करना है साइन 3x का। हमने x को लेट कर लिया y, अब y साइन y हो गया। जब इधर x की 3x की जगह y पुट किया तो साइन y हो गया। अब हमें पता है पीरियड ऑफ साइन y 2 पाई होता है,
तो हमने क्या किया, 2 पाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू साइन वाई। यानी इसके अंदर अगर हम 2 पाई प्लस करें तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं होगी। ये मैंने लिखा इधर, अगर y के साथ 2 पाई भी प्लस कर दें तो साइन y ही रहेगा। अब y की जगह हमने 3x लिख लिया, इधर भी 3x। अब इसमें मेन चीज़ ये होती है, जो x की वैल्यू है इसको आपने 1 करना है। इसको किस तरह 1 करना है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड, 2 पाई डिवाइड बाई 3 प्लस x, ये x हो गया, इज़ इक्वल टू साइन 3x। यहाँ तक करने के बाद आपने कटिंग करनी है, साइन साइन से कट गया, 3 से कट गया, हमारे पास क्या वैल्यू बची, 2 पाई/3 प्लस x इज़ इक्वल टू x। अब ये जो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 है ये हमारे पास पीरियड है। सो इधर लिख लेंगे, सो पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई प्लस 3, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास क्या है, पीरियड है 2x, साइन 3x का पीरियड हमारे पास क्या है, 2 पाई। इसको अभी तो मैंने आपको रफ़ तरीके से समझाया, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम, डेफिनेशन क्या होती है और प्रॉपर सोल्यूशन किस तरह करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है पीरियड की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियड क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉन ज़ीरो इंटीजर विच इज़ एडेड टू एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम इज़ कॉल्ड पीरियड। ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू के अंदर अगर एक ऐसी वैल्यू ऐड की जाए कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो तो वो क्या होता है, पीरियड होता है। आसान लफ्ज़ों में, अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो 30 के साथ अगर 360 भी ऐड कर लें तो 1/2 ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पीरियड ऑफ साइन क्या हुआ, 2 पाई या 360। अब यही सोल्यूशन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है एग्जांपल के तौर पे। पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन की पीरियड आपने फाइंड करना है। साइन 3x है, x की जगह पहले y पुट कर लिया तो साइन y हो गया। एज़ वी नो पीरियड ऑफ साइन y इज़ इक्वल टू 2 पाई। देन बाय डेफिनेशन अगर साइन y की जगह हम 2 पाई प्लस वाई लिख लें तो इसकी वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा और साइन वाई ही रहेगा। यह आपको बस लिखना आना चाहिए कि अगर y के साथ हम 2 पाई प्लस भी कर लें तो साइन वाई ही रहेगा। यही मैंने इधर लिखा है। अब y की जगह हमने जो लेट किया था वो लिख लेना है 3x। यहाँ पे हमने 3x लिख लिया, यहाँ पे भी 3x। अब मैंने बताया x को हमने 1 करना होता है। x को 1 किस तरह करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। अब पहले स्टेप में साइन और साइन कट गया, दूसरे स्टेप में 3 कट गया तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस x इज़ इक्वल टू x, ये बच गया। अब इसको कंपेयर किस तरह करते हैं, हमारे पास होता है p प्लस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, ये p पीरियड होता है। इसको कंपेयर करेंगे p प्लस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, तो p क्या बन गया, पीरियड 2 पाई+3। वी गेट पीरियड ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई+3। इसी तरह बाकी सोल्यूशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोस 2 पाई है तो इसको किस तरह सोल्व करना है, इसको भी सेम टू सेम, कोस का भी पीरियड होता है 2 पाई, इसको इस तरह आप लिखेंगे तो इजीली आप कोस का 2x का पीरियड निकाल सकते हैं। अब जो टेन है, टेन का पीरियड चेंज होता है। टेन का पीरियड होता है हमारे पास पाई। सबसे पहले 4x की जगह हमने y लेट किया, ये टेन y बन गया। टेन y के बाद हमें पता है पीरियड ऑफ टेन y इज़ पाई, इसको लिखेंगे इस तरह। इसको किस तरह लिख सकते हैं, टेन, अगर हम y की जगह पाई प्लस y भी करें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और टेन y ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह मैंने लिखा है 10 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 10 y। अब y हमारे पास क्या लेट किया था हमने इधर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था 4x, y इज इक्वल टू 4x, तो इधर मैंने लिख लिया y की जगह 4x। अब ये जो x होता है इसको हमने 1 बनाना होता है। किस तरह 1 बनाएंगे, इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई पाई के नीचे डिवाइड हो गया तो ये 1x आ गया। पहले 10 को काट दिया, फिर 4 को 4 से काट दिया तो पाई/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको कंपेयर करेंगे p प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो पीरियड क्या आया, पाई/4। वी गेट पीरियड इज इक्वल टू पाई/4। अब आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ पीरियड फाइंड करने का। जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन 3x, इसका पीरियड आपने इजीली सॉल्व करना है तो क्या इस तरह करेंगे, साइन का पीरियड होता है 2 पाई
डिवाइड कर देंगे 3 से। एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसको 2 पाई से डिवाइड कर देना, यानी जिसका इसका जो पीरियड होएगा उसको एक्स के साथ जो वैल्यू उससे डिवाइड कर देना। तो पीरियड हमारे पास क्या आया, इसका पीरियड हमारे पास वैल्यू आई थी आंसर 2 पाई डिवाइड बाई 3। इसी तरह कोस का पीरियड होता है 2 पाई, एक्स के साथ क्या वैल्यू है 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। फाइनल हमारे पास इसका पीरियड आया वाई पाई, 2x का पीरियड आया पाई। इसी तरह इसका भी शॉर्टकट तरीका ये है tan 4x। tan 4x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब पाई को डिवाइड कर देना है, एक्स के साथ वैल्यू क्या 4, तो पाई बाई 4 इसका पीरियड है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप बाकी एक्सरसाइज के सलूशन भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस का आपको करने के लिए हेल्प हो सकती है। इस तरह आपने कोट का पीरियड भी पाई होता है, साइन सीकेंड को सीकेंड उनके लिए 2 पाई आपने यूज़ करना है। इस तरह को सीकेंड का भी 2 पाई होता है। इस तरह स्टेप करते जाएंगे तो आपके पास पीरियड आ गया 8 पाई। कंप्लीट आपको मैं सलूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तमाम एक्सरसाइज के सलूशंस का, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका सलूशन, कि आप अगर प्रैक्टिस करें तो बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो।